हरियाणा का हथनीकुंड बैराज है और वहां से यमुना में एक बार फिर भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। और ये जो पानी अब हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है यमुना नदी में, इससे दिल्ली, मथुरा, वृंदावन तक में बाढ़ की स्थिति और भयावह हो सकती है। यमुना का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान से ऊपर है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। मथुरा की अगर बात की जाए तो परिक्रमा मार्ग समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल भराव की स्थिति है। कई मंदिरों के प्रांगण में यमुना का पानी पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिक्रमा मार्ग पर जल भराव है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप उज्जैन की देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी अपने रौद्र रूप में है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे कई मंदिर घाट डूबे हुए हैं। नदी के किनारे राम घाट और दत्त अखाड़ा घाट दोनों पानी में डूबे हुए हैं। घाट के किनारे बने मंदिरों तक लोगों को पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। शिप्रा नदी में डुबकी लगाना तो दूर की बात। तो यमुना नदी में ये जो उफान है, वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बांके बिहारी के भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। जल भराव है, बावजूद इसके भक्त पहुंच रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में, दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर घुटनों घुटनों तक पानी देखिए यहां पर भरा हुआ है। हालांकि रोज की तरह तो यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहां बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन के जगन्नाथ घाट पर यमुना का पानी ऊपर तक आ चुका है। इसकी वजह से कुंभ क्षेत्र पूरी तरह डूब की चपेट में है। पूरा वृंदावन, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी यहां दिखाई दे रहा है। कालीदा मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग पर जल भराव हो गया है। जय यमुना मैया की। अरे यहाँ के महामुंह पानी है। चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर बह रही है। शिप्रा नदी के दोनों घाट जलमग्न हैं। घाट के आसपास बने मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो उज्जैन से लेकर वृंदावन तक भगवान के आंगन में पानी ही पानी। उज्जैन, इंदौर, देवास में हो रही लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर। आप देखिए शिप्रा नदी का नजारा। शिप्रा नदी के घाट पर जो आसपास मंदिर बने हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। दोनों तरफ के घाट डूब चुके हैं और शिप्रा नदी लगातार उफान पर है। और ये देखिए आप शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखिए, किस तरीके से घाटों को अपनी आगोश में ले लिया है। 2 दिन बाद श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। इसी स्थिति में यहाँ पर घाटों पर तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु आते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि 2-3 दिनों में शिप्रा नदी जो है उसका जल स्तर कम होने वाला है। लगातार शिप्रा नदी का जल बढ़ रहा है और लोग शिप्रा नदी को जो रौद्र रूप है उसे देखने के लिए आ रहा है। कैसा नजारा है शिप्रा नदी का? बहुत पावरफुल चल रहा है साहब। पानी तो इतना है कि कल से आज थोड़ा उतरा है पानी। आज उतरा, रात में और ज्यादा था। रात में और ज्यादा था, कम से कम 4 फीट उतरा है ये पानी। शिप्रा नदी का जल स्तर उतरने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अभी भी रुक रुक कर उज्जैन में बारिश हो रही है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। तो देखा आपने कैसे यहाँ उज्जैन में भी शिप्रा नदी का रौद्र रूप, और वहीं मथुरा में जहां पर यमुना डरा रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मथुरा से अनिल सारस्वत हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही उज्जैन से विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले आपको अनिल के पास लेकर चलेंगे। मथुरा से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मथुरा वासी भी मौजूद हैं। ये जो पानी भरा हुआ है मथुरा की सड़कों पर, हर तरफ जल जमाव की स्थिति है। क्या कह रहे हैं मथुरा के लोग? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस जल जमाव की वजह से? जी रोमाना जी, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूं जयसिंहपुरा नामक एक जगह पर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर
जरा भैया हटें सामने से। ये जयसिंहपुरा कॉलोनी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है और यहाँ से लोगों को निकाल कर पास में ही बने शेल्टर होम में ले जाया गया है, जो प्रशासन द्वारा यहाँ पर चालू किया गया है। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार सिंह पूरी तरह से यहाँ पर उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पर यमुना का पानी पहुँचा है और क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा भी यहाँ पर उन जगहों पर जा रहे हैं, शेल्टर होमों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ का हालचाल जान रहे हैं कि किसी प्रकार से जो शरणार्थी वहाँ पे आए हुए हैं, जो बाढ़ प्रभावित वहाँ पे आए हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश भाटिया, वार्ड नंबर 36 से पार्षद हूँ। भाटिया जी, बताइए यहाँ पे किस तरह की परेशानी और कब से कॉलोनी में पानी आया हुआ है? ये 5-6 दिन से कॉलोनी में पानी आया हुआ है, बहुत परेशानी है। लोगों से अलर्ट भी कर दिया था हम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन बहुत से निकल गए, बहुत से अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन उनको भी हमने रेस्क्यू करके 200-300 लोगों को निकाला है बाहर। खाना पीना भी हम भिजवा रहे हैं नाव द्वारा, स्टीमर द्वारा, जैसे भी लोगों के पास पहुँच जाए। तो उनको ये भी डर है कि कहीं अब एक आदमी तो एक घर में रहता है, क्योंकि चोरी ना हो जाए, क्योंकि रात में ताले, कल परसों ताले भी टूट चुके हैं यहाँ पर। किसी का सिलेंडर गायब है, किसी का कुछ गायब है, तो उसका भी ध्यान इसकी रखना। शिकायत आपने ऊपर प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? यहाँ प्रशासन से, एडीएम साहब से और डीएम साहब से हमने करी थी। अब गश्त लगना स्टार्ट हुआ है, कल से पुलिस गश्त कर रही है। हमारे साथ और कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं। जी, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम विवेक जादव ठाकुर है। विवेक, बताइए किस तरह पानी यहाँ पे आया हुआ है? पानी यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। जी, क्या नाम है तुम्हारा? आशु खंडेलवाल नाम है मेरा। आंसू, बताइए किस तरह से यहाँ पर जयसिंहपुरा में हम खड़े हैं, क्या है पानी की स्थिति? तकरीबन 5 से 6 दिन पहले पानी का आना शुरू हुआ है। जैसा कि पार्षद जी ने आप लोगों को बताया, यहाँ पर काफ़ी दिन से पानी आने का हल्ला चल रहा था। इसके लिए इन्होंने सबसे कहा भी है और कई लोग रेस्क्यू करके यहाँ से निकाले भी गए हैं। लगातार यहाँ पर टीमें आ रही हैं, शासन प्रशासन सब अपनी तरफ से आ रहा है, पूरी व्यवस्था करी जा रही है। सभी लोगों की खाने की, रहने की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी तरीके से माहौल को इन लोगों ने संभाला हुआ है। लेकिन अभी पानी की क्या उम्मीद है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पानी जिस भी प्रकार से आएगा उस प्रकार से आगे भी जो भी व्यवस्था होगी ये लोग संभालेंगे। सभी लोग लगे हुए हैं और पूर्ण मदद कर रहे हैं, जनता का भी पूरा सहयोग है। लेकिन जैसे कि पार्षद जी ने आपको बताया, एक आदमी घर में रहना भी बहुत ज़रूरी है। रात के टाइम में कुछ चोरों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं जो रात में घर में चोरी चकारी के उद्देश्य से घुस जाते हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ये जयसिंहपुरा जगह है। यहाँ पर पिछले 3 दिन से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज इस पानी के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर जिलाधिकारी भी आ रहे हैं, शेल्टर होमों में जाकर वहाँ पर देख रहे हैं किस तरह वहाँ रहने वाले लोगों को दवाएं दी जा रही हैं, किस तरह से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, वो भी यहाँ पर घूम घूम के जगह जगह पर ठीक है, अगर आप नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए किस तरीके से मथुरा में हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए, क्योंकि अभी तो और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और जैसे जैसे समय के साथ ये पानी पहुंचेगा इन इलाकों में और ज्यादा लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल उज्जैन की क्या है तस्वीर, जानते हैं विक्रम से। विक्रम, देखिए, मैं फिलहाल उज्जैन के रामघाट इलाके में हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर दूर दूर तक कोई श्रद्धालु दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे घाट जलमग्न है और यहाँ पर जो बोट है जो लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रखी गई है, केवल वही नजर आ रही है और उसे भी नदी से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। पूरी तरीके से रामघाट का इलाका, दत्त अखाड़े का इलाका जलमग्न है और पूरी तरीके से देखिए, आप जहाँ भी आपको नजर जाएगी वहाँ पर पानी पानी नजर आएगा। यहाँ पर जो 84 महादेवों में कुछ महादेव है, यहाँ तक कि धर्मराज का मंदिर, यमराज का मंदिर भी जलमग्न हो चुका है। और जो दूर दूर से उज्जैन में श्रद्धालु आते हैं, जो स्नान करने के लिए आते हैं, फिलहाल वे निराश होकर यहाँ से लौट रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? अशोक जी, आप कहाँ से आए? स्नान करने के लिए आए थे। क्या नजारा है? नजारा सब दूर पानी पानी। घाटों पे जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे। आप लोगों को जाने दिया घाटों पे? क्या लग रहा है कब तक शिप्रा के घाटों पर प्रवेश बंद रहेगा? कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकते। आप कहाँ से? बम्बई से आए? बम्बई से भी कुछ श्रद्धालु उज्जैन आए हुए हैं। क्या सोच कर आए थे शिप्रा स्नान का? शिप्रा स्नान का और बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ आए। तो यहाँ का नज़ारा था, कल तक पूरा जो ऊपर तक पानी भरा हुआ था, आज स्नान करने के आए, इसलिए आए हैं। तो पुलिस वाले जो यहाँ
अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए आप, मैं एक बार और बिल्कुल, दिखाऊंगा देखिए आपको। एहतियात बरती जा रही है क्योंकि शिप्रा नदी का रौद्र रूप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। नदी पूरे उफान पर है और ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके हाथ मायूसी लग रही है। बहुत धन्यवाद आपका।